तो अब ये चालू करेंगे ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं, जिसमें पीछे और सोल्यूशन बताए हुए हैं। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। वैसे एक ऑब्जेक्टिव है, ये देख सकते हो, cos थीटा प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू है 5/2। तो बोला गया था cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, और प्लस 2ab होगा। 2 ए की जगह पर cos थीटा और b की जगह पर क्या होगा, sec थीटा। sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। अब बराबर 25 क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। यानी कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 25/4 और -2 होगा ना। यानी कि 25/4 दूना 8 और बट्टे 4 होगा। 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 17/4 आंसर होगा। 17/4 आंसर होगा। 17/4 आंसर होगा इसका। 17/4। वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लो, अगर ये रेसिप्रोकल हो यानी कि एक का दूसरा उल्टा हो तो डायरेक्ट इसको क्या करो, स्क्वायर करके 2 घटा दो। ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना, अगर जल्दी बनाना हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको स्क्वायर करके, ध्यान समझो। अगर ये याद रखो कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है तो बोलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो ये सीधे फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसको स्क्वायर करके 2 घटा दो। स्क्वायर करके 2 क्या करो, घटा दो। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो वही है, वही चीज है। क्वेश्चन में था cos थीटा प्लस sec का उल्टा होता है 1/cos होता है ना, 1/cos। ये बराबर है 5/2। तो बोला गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा, ये बोला गया। तो 1/cos, ये 1/cos ही है ना। 1/cos स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो सीधे 5/2 को स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो, यानी कि 25 में से 2 4 होगा और -2 होगा। तो घटाएंगे तो 17 क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसा जब अगर शॉर्ट में बनाना है तो समझ में आएगी नहीं, नहीं तो दोनों तरफ क्या करो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या करो, वर्ग। यहाँ पे हमको बताने से बहुत ज्यादा थोड़ी ना सीखोगे, मतलब क्या करो ना, इसको देख लो, लेकिन इसको घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा ना। बिना प्रैक्टिस का थोड़ी ना होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। खुद से जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं सीखना है। अपना खुद का थोड़ा दिमाग चलाओ, तभी होगा। इतना दिन से बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति का पूरा तरह से रिवाइज करो, नहीं करती है। लापरवाह है, लापरवाह। ऐसे में थोड़ी ना होगा। तो ध्यान समझो, इसके बाद क्या करना है, कोई बात। इसके बाद देखो, हम बता रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लिख लिया था ना साहब, यहाँ पे भाषण सुन के बच पाओ। बंद किया है, इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या सब दिक्कत है ये बताओ। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या सब दिक्कत है। 8.1 से चालू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो 8.1 में लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिक्कत है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन सा दिक्कत है, 8वां नंबर दिक्कत है। 8.1 किधर है, 8.1, 8.1 में लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, जोर से बोलो। 8.2 में लघु उत्तरीय प्रश्न है। 8.2 में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 8वां नंबर क्वेश्चन बताना है ना, 8वां नंबर बताना है ना। तो 8 क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि, अब हम पढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। ब्रिलियंट का ऑब्जेक्ट, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है ना उसका, ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे।
जितना भी था वो पूरा बता दिया ऑब्जेक्टिव, और जो दिक्कत हो कमेंट करके बताओ तो और बता देंगे जो भी दिक्कत होगा वो। अभी हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न 8.2 का, 8.2 का लघुत्तरीय। 8.1 में कोई लघुत्तरीय प्रश्न नहीं है, 8.2 का लघुत्तरीय प्रश्न। 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि यदि पाई इक्वल टू है 1/180 डिग्री, ये होता है, ये पाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, तो बोला गया है कि ये बताओ कि तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 और प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 बोला गया है। देख लो ये लोग जो है ना इतना ज्यादा आलसीपन, ये आलसी बच्चा सब है ना, ये 10वां का एग्जाम देगा, मेहनत करेगी नहीं और 10वां का एग्जाम देना है। ये सब क्वेश्चन, ये सब तो बताए हुए हैं और घर पे ट्राई नहीं करती है, यहाँ पे झूठ पूछ का अपना क्वेश्चन देख करके अपना टिक कर देती है। ऐसा हाल रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। बोर्ड पर ध्यान दो सही से, ये तो बताए हुए हैं पाई बाई 3 बराबर क्या होगा। बोलो ये क्या होगा? पाई का मान 180 डिग्री है ना, तो पाई 180/3 कितने थे? साइन स्क्वायर पाई/3 कितना होता है? पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, 180/3 करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा ना, यानी कि साइन साइन स्क्वायर 60 डिग्री निकालना है। टेन स्क्वायर पाई बाई 3 करेंगे तो 30 डिग्री होगा। पाई बाई 6 याद रखना, पाई बाई 6 जो है ना 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 जो हो ना, पाई बाई 2 कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, पाई बाई 2 कितना होता है? तुम समझते हो कि नहीं? पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, यानी कि पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे पाई बाई 2, पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, बाई 2 करेंगे तो 90 होगा कि नहीं? 2 से भाग करेंगे तो 90 होगा ना, तो पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री। तो ध्यान से समझो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका स्क्वायर भी करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर भी करना है ना, बोलो करना है कि नहीं? और प्लस टेन स्क्वायर, 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है ना, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो √3/2 का 2 बार गुना करेंगे तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 को 4, 2 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, होगा कि नहीं? एक का स्क्वायर एक ही होगा, √3 का यानी कि 3 होगा। तो इसको जोड़ मतलब कर दो, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 9 4 13/12 होगा, 13 कितना होगा? 12। इतना आंसर होगा 13/12। ये भी जोड़ आता है कि नहीं? 4 3 का लघुत्तम निकालेंगे, ऐसे करके अपना करना है। इतना समझ में आया सबको? इसके बारे में है 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो पूछा गया है हो तो ये बताओ 7 sin थीटा और -3 cos थीटा डिवाइड बाय 7 sin थीटा और +3 cos थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखो 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा, ये इसका मान ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसको कितना आसान तरीका से बना। देखो यहाँ पे लिखेंगे 7 tan थीटा इक्वल टू क्या है? 4 है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 4/7 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, अपना नीचे में लिखना है, से इसको लिख लेना। इसका क्या करना, दोनों अंश तथा हर में ना, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर, cos थीटा से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या होगा? अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करो, तो cos थीटा से यदि भाग करेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा ना। 7 tan थीटा होगा कि नहीं होगा?
माइनस कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं 7, यहाँ पे भी क्या बचेगा टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा, और प्लस 3 होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। दोनों में भाग करेंगे, कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉट थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही बचेगा। समझती हो कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर टेन थीटा इक्वल टू कितना है 4/7 है कि नहीं है, 4/7 है ना, 4/7 है, तो 7 टेन थीटा इक्वल टू क्या है 4/7, 4/7 लिखे, टेन थीटा का मान कितना देंगे 4/7 दे देंगे और -3 देंगे, 7 कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा 4/7, ऐसे करके बना लो तो आसानी से बन सकता है। तो क्या होगा 4 बचेगा ना ऊपर में, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 और 3 क्या होगा 7, होगा कि नहीं होगा। तो 4 में से 3 क्या, तो 1 क्या होगा 7 आंसर, ऐसे करके बनाई थी। बोलो हाँ या नहीं। अंश तथा हर में क्या करेंगे कॉस थीटा से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत है, आसानी से बन जाएगा। एक और तरीका उस दिन बताए थे ऑब्जेक्टिव में, बताए थे ना, ऑब्जेक्टिव बताए थे कि टेन थीटा को साइन थीटा में कॉस थीटा करके अपना डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, दूसरा तरीका बता दिए थे कि नहीं उस दिन, लेकिन ये सब्जेक्टिव है ना इसीलिए इस तरह से बना दो, समझ में आएंगे नहीं। अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर हो जाएगा, समझ में आएगी ना, जल्दी बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसका दूसरा भी ऐसे ही है, बी नंबर भी वैसे ही करेंगे तो हो जाएगा। और कौन सा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, टेन थीटा बराबर कुछ दे देगा बोलेगा और निकालने के लिए, तो भाग कर देना ऊपर नीचे साइन मतलब कॉस थीटा से, ताकि टेन थीटा बनाओ। अगर कॉट थीटा यहाँ पे रहता ना, यहाँ पे कॉट थीटा रहता तो यहाँ पे कॉस बाय साइन से भाग करते, साइन साइन के तब ना कॉट बनता, किसी तरह से कॉट बनाना था। ये बात समझ में आएगी नहीं, समझे कि नहीं ये बात सब, समझ में आया सबको। देखो 8.2 का ये सब नहीं पूछती इसीलिए क्योंकि इन लोगों को ना डर है, अगर पूछेंगे तो मार लग जाएगा, नहीं मारेंगे, पूछो जल्दी तो बोल तो 7 नंबर, ये 8.3 का है 7 नंबर, 10a+b इक्वल टू दिया है √3 है ना, और दिया है, और 10a - b इक्वल टू दिया है 1/√3, 1/√3। तो ए और बी का बोला गया है मान निकालने के, जबकि ए और बी क्या है, ए प्लस बी जो है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बीच में ए प्लस बी। तो ये बता दो कि ए प्लस बी यहाँ पे कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, 10a+b बराबर √3 है, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 10a+b बराबर √3 है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ऐसे इसका करेंगे तो 10a - b, तो a - b इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा, होगा ना, यानी कि a - b जो है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, a - b 30 डिग्री है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, b और b कैंसिल, यानी कि 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री, होगा ना। a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, a का मान समी का फर्स्ट में रखने पर, और समी का फर्स्ट में a का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी 60 डिग्री है, तो a का मान 45 डिग्री है प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना होगा 60 - 45, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री, हुआ ना। तो ये था, समझ में आया सबको। और कौन सा दिक्कत है 8.3 का, ये 8.3 का 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन में ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ये है क्वेश्चन। ठीक है, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो सबका निकालना है। साइन 60 डिग्री का क्या होगा, या बस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा ये लिखो, ऐसे करके लिखो, समझ आया ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा ये निकालना है। अगर इसको और अगर देखना है ना तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ये त्रिकोणमितीय मान क्या होगा, 2 नंबर पूछा गया इसीलिए ऐसे बना दो। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ये निकाल लो, टेन 60 डिग्री क्या होगा ये निकाल दो। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, समझी कि नहीं। अरे साइन 60 डिग्री कैसे आया, इसको अगर 5 नंबर पूछता तो ऐसे करके ये त्रिभुज बनाते, समबाहु त्रिभुज बनाते। जो सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है ना, होता है कि नहीं, सभी 60 डिग्री का। अगर इससे लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का मान लो लंब है ए बी सी। ध्यान समझो, ये अगर ये डी है, समझ में आया कि नहीं, समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों समरूप हो जाएगा, समझ गया। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, तो ये एक्चुअली ये कोण दोनों बराबर होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये क्या होगा 30 डिग्री होगा ना। ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो भुजा यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भुजा क्या है, ये भी 2a है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर ना, लिख देंगे, माना कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं क्या होते हैं, बराबर। अब यहाँ ये पूरा 2 यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये कितना होगा, a होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, होगा ना। तो a यहाँ पे होगा, तो अब यहाँ से ना साइन 60 डिग्री निकालो, समकोण त्रिभुज है ना, तो साइन 60 डिग्री कितना होगा ये बताओ। अगर ये a है, ध्यान समझो, ये a है तो ये कितना होगा, ये भी निकाल लो ना, तीनों भुजा आना चाहिए ना समकोण त्रिभुज में। ये भुजा तो आ गया, यानी कि इसका आधार है, ये कर्ण है, ये लंब कितना होगा, लंब कितना होगा, यानी कि AD इक्वल टू कितना होगा, लंब कितना होगा, रूट अंडर कर्ण में से घटाएंगे ना, 2a में से घटाएंगे, यानी कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा और माइनस a स्क्वायर होगा, तो कितना होगा, 4 में से 1 गया तो और 3a स्क्वायर होगा, तो बराबर क्या होगा, √3a होगा, क्या होगा, √3a, यानी कि ये क्या होगा, √3a, ये क्या होगा, √3a। AD बराबर कितना है, √3a। समझ में आया, समझे कि नहीं। तो ये बताओ, ऐसे कर देंगे समबाहु त्रिभुज में ABC ऐसे लिख देंगे, समझ में आया ये बोला। ये तो √3 साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा ये बताओ, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इसको इसके लिए लंब ये है ना, लंब बटे कर्ण है, कर्ण तो AC है ना, तो लंब कितना है, √3 और a बटे कर्ण कितना है ये, और a कैंसिल हो गया तो √3 बाय क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, √3 होगा ना, और √3 बाय 2a होगा कि नहीं, इसीलिए साइन 60 और √3 बटे 2 होता है ना। अब साइन कॉस 60 डिग्री निकालो, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 ऐसे ही ऐसे लिख देना, नीचा में लिख देना, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ये बताओ, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, तो इस कोण के लिए आधार क्या है, CD है ना, और कर्ण कितना है, AC है ना, तो ये बताओ क्या होगा, यहाँ पे CD तो A है और बटे 2a, तो a कैंसिल हो गया तो कितना होगा, 1/2, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। उसके बाद टेन 60 डिग्री निकालेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या होगा इसका, AD, लंब बटे कर्ण कितना होगा, तो लंब बटे आधार CD, यानी कि AD कितना है, √3a बटे a होगा, a और a कैंसिल हो गया तो √3 आ गया ना, अरे समझ आ कि नहीं। इसलिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है।
समझे कि नहीं। इसके बाद जो है टेन 60 ऐसे ही निकाल दो अपना। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, ऐसे निकाल निकाल दो सब पूरा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो ऐसे बना देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। तो ये मिटा देना, इतना लिख लो अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 9 में क्वेश्चन नंबर ये था कि 9 में क्वेश्चन ये है, यदि 10a बराबर, यदि दिया हुआ है कि 10a इक्वल टू 10a, ये 8.3 का 9 है, 9 नंबर देख लो अपना ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक। 10a इक्वल टू 1 है और साइन b इक्वल टू क्या है, साइन b इक्वल टू 1/√2 है ना। तो यहां पे देखो बोला गया है कि a प्लस कॉस a प्लस बी का मान क्या होगा, कॉस a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा ये निकालना है। साइन a साइन सॉरी 10a बराबर 1 है, तो ये बताओ a का मान कितना होना चाहिए। ऐसे अगर बनाना है इसको ना, 10a बराबर 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का मान कितने पर होता है, 45 डिग्री ना। 45 डिग्री बराबर 1 होगा, होगा ना। तो a इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे साइन b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 लिख सकते हैं ना। तो b इक्वल टू क्या होगा, 45। साइन 45 का मान होता है ना 1/√2, यानी कि b इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे cos a प्लस बी का मान निकालना है, तो 45 प्लस 45 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या है, 0 आंसर। उसका 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन a प्लस बी, 10वां नंबर क्वेश्चन है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी। ये इंटर में जाओगे ना तो ये फॉर्मूला ही है जो अभी लिख रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान निकालें। साइन 75 डिग्री का मान निकालें, साइन 75 डिग्री का मान निकालें। सब बोर्ड पर ध्यान दो, ये तो बीटीसी में क्वेश्चन नहीं ना है, बीटीसी में नहीं ना है। दो साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, सबसे बोर्ड पर ध्यान दो सब। साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये होता है, तो साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे एक बार लिख लेना ये चीज, तो बोर्ड पर ध्यान दो, लिखोगी तो नहीं समझ में आएगा, लिखने से ज्यादा जरूरी है, बोर्ड पर ध्यान दो। अब बार बार समझाते हैं एक चीज को, समझ में नहीं आता, तो बोर्ड पर ध्यान दो सब। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, साइन 75 डिग्री का मान निकालें। बहुत ज्यादा लिखने से पूरे साल लिख ही रही थी ना, नहीं ना हुआ है अभी तक, नहीं ना आता है, लिखने से हो जाता तो हो जाता ना, कॉपी में फोटो कॉपी करने से नहीं होता है, तो समझ दिमाग लगाने से होगा। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो साइन ए प्लस बी ये है, तो साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तुमको क्या चीज का पता है, 75 हम कैसे लिखते हैं, 75 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 क्या होगा, 30 प्लस 45 75 डिग्री होगा ना। 30 डिग्री और 45 डिग्री का मान भी पता रहता है ना, है कि नहीं है। तो 75 डिग्री बराबर 30 प्लस 45 होता है, तो इसीलिए ए का मान मान लेते हैं, ए बराबर लेट मान लिए, माना कि ए इक्वल टू है मान लो 30 डिग्री, तब बी इक्वल टू है 45 डिग्री। कोई दिक्कत, माना कि ए इक्वल टू 30 डिग्री है और बी इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। तो ये बताओ साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन यानी कि 40 प्लस और 45 इक्वल टू लिख सकते हैं ना, साइन ए 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इंटू कॉस, कॉस 45 डिग्री होगा, ये ना यही ना होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए की जगह पर 30 डिग्री इंटू साइन बी की जगह पर कितना देंगे 45 डिग्री, लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं।
तो साइन 40 प्लस 45 कितना होगा? 75 डिग्री। यही तो निकालना है। साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं? और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना? होता है कि नहीं? और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/2√2 और प्लस क्या होगा? √3/2√2। कोई दिक्कत है? यहाँ पे नीचा में सेम है तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 होगा, 1 प्लस क्या होगा? √3 होगा कि नहीं होगा? तो साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है? 1 प्लस √3/2√2। 1 प्लस √3/2√2। इतना आंसर है कि ये? इतना आंसर है ना? कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 30 है ना? 40 मतलब 30। हाँ 40 और 30 होगा ना? 45 प्लस 30 75 होगा ना? ए इक्वल टू 30 माने हुए हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक समझो। ये ए इक्वल टू 30 है और बी इक्वल टू 45। समझ में आया कि नहीं? ये होगा साइन 75 डिग्री बार कितना होगा? 1 प्लस √3/2√2 होगा। और कौन सा दिक्कत है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बोल रही हो? 15। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 10a इक्वल टू है, 10a इक्वल टू √3 है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? का मान ज्ञात करें। देखो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में ऐसा बीटीसी में जो नहीं भी है वो भी है, इसीलिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी बीटीसी में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाना जरूरी है। बहुत सारा टीचर तो ये मतलब एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, बट क्वेश्चन बैंक भी सीखना जरूरी है, तब ये पूरा का पूरा हम स्कोर कर सकते हैं त्रिकोणमिति से। जितना भी 7 चैप्टर बताया है ना, उस सातों चैप्टर को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी तो बनाना ही जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक देख लो, इसको भी बनाना जरूरी है, जो कि शुरू में ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिया है, फॉर्मूला भी बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न में 8.3 का ये है, 8.3 का ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 10 दिया गया है 10 इक्वल टू √3 हो तो ये इसका मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिखाई देता है, देखो 10 इक्वल टू √3 है तो a इक्वल टू कितना होगा? ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। 10 इक्वल टू √3 है तो ये बताओ a इक्वल टू क्या होगा? √3 को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं ना? तो a इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना? a इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर मान दे दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा ना? होगा कि नहीं होगा? और 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान, यह तू कर लो अपना, इसे मान ही डाल दो। 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना? इसका स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा ना, भिन्न जोड़ करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्व कर दो, 4 में से 1 गया तो 3/4 होगा, और यहाँ पे करेंगे तो 4 3 12, भिन्न जोड़ घटाव सब आना चाहिए। 10वीं क्लास में पढ़ती है तो भिन्न जोड़ घटाव सब आना चाहिए। 4 3 12 में से 3 गया तो कितना होगा? 12 में से 9 होगा, 9/4 होगा। होगा कि नहीं होगा?
जब इसको भाग करेंगे दो फ्रैक्शन को तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 3 बट्टे कहते हैं 9 और 3/9 होगा ना। इसको भी काटेंगे तो 1/3 होगा। 1/, क्या होगा? 3 आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 1/3। देख सकते हो, अपना कैलकुलेशन अपना स्तर से देख लो, अपना कर लो। उसका 15 नंबर में 1/3 आंसर है ना। तो 15 के बाद कौन सा दिक्कत है? 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन में ये है कि सिद्ध करें 2tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना है? √3। देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दो। LHS में दिया गया, ये चीज दिया है ना, इसको सॉल्व कर दो। LHS 2tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नीचा में सॉल्व करते जाओ, लेकिन बोर्ड में यहाँ पर बगल में बताते हैं। 2tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है ना, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा ना। 2/√3 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 माइनस 1/3 होगा ना। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/√3 और डिवाइडेड बाय 3 में से क्या, तो 2/3 होगा ना। इसको जब भाग करेंगे तो 2/√3 और भागा है ना, भाग, ये भाग का चिन्ह है, भाग, गुना करेंगे 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, होगा ना। 2 और 2 कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा? देखो 3 का मतलब हुआ 3/√3 हो गया। ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, और √3 3 से परमीकरण भी कर दो तो क्या हो जाएगा? 3/3 और डिवाइडेड बाय 3 होगा। 3 3 कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आया? √3 आया ना। तो LHS बराबर RHS हो गया। ऐसे सॉल्व कर दो इसको, नीचे हम ऐसे किए तो नीचे हम कर दो, इसमें समझे कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखो। उसका 19 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि A इक्वल टू 90 डिग्री हो तथा B इक्वल टू है 45 डिग्री हो, तो सिद्ध करें कि cos A माइनस B cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B होता है। सॉल्व करना है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो LHS इसके इतना बराबर ये करते हैं। LHS बराबर क्या है? LHS बराबर cos A माइनस B है ना, है कि नहीं है? रेखन cos LHS बराबर ये है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे LHS मतलब cos A माइनस B है। तो cos A की जगह पर कितना लिखेंगे? 90 और B की जगह पर 45। तो cos 90, देखो सिद्ध करने वाला कैसे बनाते हैं? LHS को RHS प्रूव करते हैं। LHS और RHS को क्या करते हैं? बराबर करते हैं ना। एक तो ये होता है कि LHS चालू करेंगे और RHS पे पहुंच जाएंगे, एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका LHS को भी सॉल्व करो और RHS को भी सॉल्व करो, देखो दोनों बराबर आता है कि नहीं है। तो इसमें वैसे ही करना है। LHS को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 90 में से 45 गया तो कितना होगा? 45। तो यहाँ पे कितना होगा? cos 45 डिग्री का मान कितना होता है ये बताओ? 1/√, यानी कि LHS को सॉल्व किए तो 1/√2 आया। LHS को सॉल्व किए तो 1 बाय क्या आया? √2। ऐसे ही RHS को सॉल्व करो, 1/√2 आता है कि नहीं आता है? ठीक है। RHS में क्या दिया है? cos A इंटू क्या है? cos B, ये है ना, प्लस sin A इंटू sin B, ये दिया है कि नहीं है? ये दिया है ना। तो cos A का मान कितना होता है? सॉरी, cos A की जगह पर क्या देंगे? 90 डिग्री। cos A 90 डिग्री है कि नहीं है? इंटू cos B की जगह पर 45 डिग्री है ना, और प्लस साइन 90 डिग्री इंटू क्या होगा? साइन 45 डिग्री है ना।
ध्यान समझो, cos 90 डिग्री तो जीरो होता है ना, cos 90 डिग्री कितना होता है, तो जीरो गुने जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो होता है, जीरो गुने समथिंग जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब प्लस साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, और गुने 1/√2 होगा, 1/√2, तो क्या हो, जीरो प्लस 1/√2 यानी कि क्या आया, 1/√2 आया। तो LHS में भी 1/√2 आया और RHS में भी क्या आया, 1/√2। तो दोनों बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे अतः RHS बराबर, और अतः LHS बराबर क्या होगा, RHS। तुम समझती हो कि नहीं रेमी को, नहीं समझो तो पूछो मुझे। ये लास्ट उपाय है, इसके बाद कोई उपाय नहीं होगा का। अभी पढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या पढ़ रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, जो कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सब नहीं दिया है, लेकिन समझ करके बनाना है। हम बताए हुए थे कि त्रिकोणमिति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर त्रिकोणमिति को अच्छा से पढ़ लेंगे तो कितना नंबर का पूछता है, पूरा अप्रोक्स 40 नंबर का पूछता है। तो इसको अच्छा से आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, यानी कि पूरा A to Z अच्छा से कंप्लीट होना। इसके लिए एनसीईआरटी बना लो और क्वेश्चन बैंक बना लो और सैंपल पेपर भी बना लो इसका, मतलब सैंपल पेपर भी उसमें देख लो त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बनाना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 8.3 का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम कल पढ़ेंगे 8.4 का लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी तरह से 8.5 का लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, इसी तरह से त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।